चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे प्रॉमिस से। एक ऐसा प्रॉमिस जो इंडिया में जनरेशन से हम सबको दिया जाता रहा है। आपके पेरेंट्स ने भी ये सुना, आपके टीचर ने भी इसको रिपीट किया और सोसाइटी ने भी इसी बिलीफ को और स्ट्रॉन्ग बनाया। प्रॉमिस कुछ ऐसा था, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ, डिग्री हासिल करो और फिर एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। सिंपल, लॉजिकल, कंफर्टिंग। और काफी सालों तक ये फॉर्मूला काम भी करता रहा, लेकिन आज कुछ चेंज हो चुका है। हर साल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से मिलियन ऑफ स्टूडेंट ग्रेजुएट होते हैं, फिर भी उनमें से बहुत से स्टूडेंट को एम्प्लॉयमेंट फाइंड करने में स्ट्रगल करना पड़ता है। दूसरी तरफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज के एम्प्लॉयज कंप्लेन करते हैं कि उन्हें सूटेबल टैलेंट नहीं मिल रहा है। अब सवाल ये है, ये दोनों चीजें एक साथ कैसे पॉसिबल है? एक तरफ अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट और दूसरी तरफ अनफिल्ड वैकेंसीज। सो वेलकम बैक टू स्किल डिकॉर्डेड। आज हम मॉडर्न एजुकेशन के एक सबसे बड़े मिसकंसेप्शन को एग्जामाइन करेंगे। ये बिलीव कि सिर्फ एक डिग्री ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट गारंटी करती है या नहीं। तो प्रॉब्लम समझने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि डिग्री को जॉब की गारंटी समझने का आइडिया आया कहां से। 20वीं सेंचुरी के काफी बड़े पीरियड में हायर एजुकेशन रिलेटिवली रेयर थी। डिग्री की स्ट्रॉन्ग सिग्नल हुआ करती थी एम्प्लॉयर्स के लिए कि इसका मतलब था ये पर्सन एजुकेटेड है, ये पर्सन डिसिप्लिन है, इस पर्सन के पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। जब सोसाइटी में सिर्फ एक छोटा परसेंटेज लोगों के पास डिग्री होती थी, तब एम्प्लॉयर्स डिग्री को काफी इंपॉर्टेंस देते थे। डिग्री कैंडिडेट को दूसरों से डिफरेंशिएट करती थी, डोर्स ओपन करती थी और कई केसेस में डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट तक ले जाती थी। उस टाइम ये फॉर्मूला बिल्कुल लॉजिकल था। फिर हायर एजुकेशन एक्सपेंड हुई और बाय द वे ये एक अच्छी बात है। मोर यूनिवर्सिटीज, मोर कॉलेजेस, मोर स्टूडेंट, मोर एक्सेस। मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस को वो अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी जो प्रीवियस जनरेशंस के पास नहीं थी। लेकिन इस एक्सपेंशन ने एक न्यू रियलिटी भी क्रिएट की। जब डिग्रीज कॉमन हो जाती हैं तो वो एक एक्सपेक्शनल नहीं रहती। जो डिग्री पहले कैंडिडेट को डिफरेंशिएट करती थी, वही आज के जॉब्स के लिए सिर्फ मिनिमम रिक्वायरमेंट बन गई। यानी जो पहले फिनिश लाइन थी, वो भी स्टार्टिंग लाइन बन चुकी है। इमेजिन कीजिए, आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हायर कर रहे हैं। एक कैंडिडेट आता है डिग्री के साथ, एक्सीलेंट। फिर आप पूछते हैं कैन यू बिल्ड दिस एप्लीकेशन, और कैंडिडेट स्ट्रगल करने लगता है। अब एक दूसरा कैंडिडेट को इमेजिन कीजिए, सेम डिग्री लेकिन साथ में प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट, इंडस्ट्री एक्सपोजर, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इंटर्नशिप एक्सपीरियंस। आप कैसे हायर करेंगे? आंसर ऑब्वियस है, इशू डिग्री का नहीं है। इशू ये है कि डिग्री के साथ एक्चुअल कैपेबिलिटी है या नहीं, और मिसमैच यहीं से स्टार्ट होता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर करना जरूरी है। एजुकेशन और एम्प्लॉयबिलिटी रिलेटेड है, लेकिन दोनों आइडेंटिकल नहीं है। एजुकेशन का फोकस लर्निंग पर होता है, एम्प्लॉयबिलिटी का फोकस एप्लीकेशन पर होता है। एजुकेशन पूछती है व्हाट डू यू नो, एम्प्लॉयबिलिटी पूछती है व्हाट कैन यू डू। मॉडर्न वर्कप्लेस इंक्रीजली दोनों को वैल्यू करता है। नॉलेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ नॉलेज होना अब रियली इनफ है। डिकेड्स से एजुकेशनल सक्सेस को लार्जली एग्जामिनेशंस के थ्रू मेजर किया गया है। मार्क्स, परसेंटेज, रैंक्स, ग्रेड्स। स्टूडेंट क्वेश्चंस के आंसर देने में एक्सपर्ट बन गए, लेकिन वर्कप्लेस में अक्सर रिक्वायरमेंट कुछ और होती है। प्रॉब्लम सॉल्व करना और दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस करना। एग्जाम्स में यूजुअली आंसर्स ऑलरेडी नोन होते हैं, रियल लाइफ में अक्सर नहीं होते। एग्जाम्स मेमोरी को रिवॉर्ड करते हैं, वर्क प्लेसेस जजमेंट को रिवॉर्ड करते हैं। एग्जाम्स पूछते हैं व्हाट डू यू लर्न, एम्प्लॉयर पूछते हैं व्हाट कैन यू अचीव। अब एक बात करते हैं टर्म की जो वर्कफोर्स डिस्कशन में आप अक्सर सुनेंगे, द इंडस्ट्री एकेडमिया गैप। सुनने में टेक्निकल लगता है, लेकिन आइडिया सिंपल है। यूनिवर्सिटीज कुछ टीच करती हैं, इंडस्ट्री को कुछ और चाहिए होता है। हर जगह और हर सिचुएशन में ऐसा नहीं होता, लेकिन इतना जरूर होता है कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। टेक्नोलॉजी रैपिडली इवॉल्व करती है, इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स क्विकली चेंज होती है, और सिलेबस भी कभी कभी इंडस्ट्रीज में हो रहे चेंजेस के हिसाब से अपडेट नहीं हो पाता। और हम रिजल्ट की बात करते हैं तो रिजल्ट कुछ नहीं। ग्रेजुएट वर्क प्लेस में एंटर करते हैं और उनसे ऐसी स्किल्स एक्सपेक्ट की जाती है जो उन्हें फॉर्मली कभी सिखाई ही नहीं गई। फिर एम्प्लॉयर्स को वैल्यूएबल टाइम उन्हें रिटेन करने में स्पेंड करना पड़ता है। इमेजिन कीजिए कोई पर्सन 1995 में ग्रेजुएट हुआ, उसका करियर पाथ कुछ ऐसा हो सकता था। डिग्री अर्न करो,
कंपनी ज्वाइन करो, डिकेड्स तक वही काम करो और रिटायर हो जाओ। सिंपल, प्रेडिक्टेबल। और आज नॉट सो मच। मॉडर्न कैरियर्स में होता है मल्टीपल जॉब्स, न्यू टेक्नोलॉजीज, कंटिन्यूअस लर्निंग और फ्रीक्वेंट रीस्किलिंग। आज की दुनिया लोगों को सिर्फ उस चीज के लिए रिवॉर्ड नहीं करती जो उन्होंने एक बार सीख ली, ये उन लोगों को रिवॉर्ड करती है जो कंटिन्यूअसली सीख सकते हैं। एक क्विक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक कंपनी रन कर रहे हैं। आप किस टाइप के एम्प्लॉय चाहेंगे? कोई ऐसा जिसे थ्योरी पता हो, ऑफ कोर्स, लेकिन साथ ही ऐसा पर्सन जो कम्युनिकेट क्लियरली। आइडियाज की वैल्यू बहुत कम हो जाती है अगर कोई उन्हें क्लियरली समझ ना सके। बिजनेस लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पे करते हैं, सिर्फ प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं। आज का मोस्ट मॉडर्न वर्क कोलैबोरेटिव है। इवन जीनियस है मीटिंग्स। अनफॉर्चुनेटली अडेप्ट क्विकली, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, मार्केट चेंजेस होते हैं, कस्टमर नीड्स चेंज होती है, एम्प्लॉइज को भी अडेप्ट करना पड़ता है, लर्न कंटिन्यूअसली। नॉलेज की जो सेल्फ लाइफ श्रिंक हो रही है, लर्निंग अब कैरियर लॉन्ग एक्टिविटी बन चुका है, वन टाइम इवेंट नहीं। एक और चैलेंज है, बहुत से एम्प्लॉयर्स एक्सपीरियंस मांगते हैं और ग्रेजुएट को एक्सपीरियंस गेन करने के लिए अपॉर्चुनिटी चाहिए, जॉब्स के लिए एक्सपीरियंस चाहिए और एक्सपीरियंस के लिए जॉब चाहिए। इस वजह से इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग इतने इंपॉर्टेंट हो गए हैं। ये एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच के गैप को ब्रिज करते हैं, स्टूडेंट को क्लासरूम से वर्क प्लेस तक ट्रांजिशन करने में हेल्प करते हैं और इंक्रीजिंगली एम्प्लॉयर्स भी इन एक्सपीरियंस को हाईली वैल्यू करते हैं। चलिए ब्रीफ जर्मनी चलते हैं। जर्मनी को ऑफन दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट अप्रेंटिसशिप सिस्टम में से एक माना जाता है। जर्मन स्टूडेंट फ्रिक्वेंटली कंबाइन करते हैं क्लासरूम लर्निंग, वर्क प्लेस ट्रेनिंग, थ्योरी और प्रैक्टिस साथ साथ डेवलप होते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि ग्रेजुएट एम्प्लॉयमेंट में अगर मैं एंटर करते वक्त ऑलरेडी रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस लेकर आते हैं। लेसन ये नहीं है कि इंडिया को जर्मनी को एग्जैक्टली कॉपी करना चाहिए। लेसन ये है कि लर्निंग और वर्किंग को हमेशा अलग अलग रखना जरूरी नहीं है, दोनों चीजें एक साथ भी हो सकती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कन्वर्सेशन को एक और अर्जेंट बना दिया है। एआई ऑलरेडी कंटेंट जनरेट कर सकता है, डेटा एनालाइज कर सकता है, टास्क ऑटोमेट कर सकता है, कोड राइटिंग कर सकता है, डिसीजन मेकिंग में असिस्ट कर सकता है। अगर नॉलेज इंस्टेंटली एक्सेसिबल हो जाए तो वैल्यूएबल क्या बचेगा? ऐसे में हम स्किल्स की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है, जैसे क्रिएटिविटी, सही डिसीजन लेने की एबिलिटी, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और बदलते एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को अडैप्ट करना। फ्यूचर शायद इस बात को कम इंपॉर्टेंस दे कि आप क्या जानते हैं और ज्यादा इंपॉर्टेंस दे कि जो आप जानते हैं उसके साथ आप पर क्या कर सकते हैं। इस पॉइंट पर एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग अवॉइड करना जरूरी है। यह एपिसोड एंटी डिग्री नहीं है। डिग्रीज मैटर करती हैं, एजुकेशन मैटर करती है, यूनिवर्सिटीज मैटर करती हैं, नॉलेज मैटर करता है। प्रॉब्लम डिग्रीज नहीं है, प्रॉब्लम डिग्री में नहीं है, प्रॉब्लम ये सोच है कि सिर्फ डिग्री ही काफी है। डिग्री एक फाउंडेशन है, गारंटी नहीं, एक बिगिनिंग है, डेस्टिनेशन नहीं। शायद अब ओल्ड प्रॉमिस से अपडेट करने का टाइम आ गया है। ओल्ड फॉर्मूला था स्टडी हार्ड, गेट अ डिग्री, गेट अ जॉब। न्यू फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखता है, कंटिन्यूअसली लर्न करो, स्किल्स डेवलप करो, एक्सपीरियंस गेन करो, नेटवर्क बिल्ड करो, क्विकली अडेप्ट करो, वैल्यू क्रिएट करो और फिर अपॉर्चुनिटीज फॉलो करती हैं। लेस सिंपल बट मोर रियलिस्टिक। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और ये एपिसोड देख रहे हैं तो खुद से कुछ क्वेश्चन पूछिए। मेरी इंडस्ट्री को कौन सी स्किल चाहिए? क्या मैंने प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट पर काम किया है? क्या मैं अपनी एबिलिटीज डेमोन्स्ट्रेट कर सकता हूं? क्या मुझे वर्क प्लेस एक्सपोजर मिला है? क्या मैं अपना सिलेबस से बियॉन्ड भी लर्न कर रहा हूं? क्योंकि एम्प्लॉयर्स इंक्रीजिंगली पोर्टफोलियोज, प्रोजेक्ट और परफॉर्मेंस को हायर कर रहे हैं, सिर्फ क्वालिफिकेशंस को नहीं। सबसे बड़ा मिथ ये नहीं है कि डिग्रीज यूजलेस हैं, वो यूजलेस नहीं है। सबसे बड़ा मिथ ये माना है कि एजुकेशन डिग्री के साथ एंड हो जाती है। मॉडर्न इकोनॉमी में एजुकेशन लाइफ लॉन्ग हो चुकी है। मोस्ट सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स ऑफ्टन वही होते हैं जो क्यूरियस लर्नर्स बने रहते हैं। जरूरी नहीं है कि वही लोग सक्सेसफुल होने जिनके पास सर्टिफिकेट की सबसे लंबी लिस्ट हो। दुनिया कभी इतनी एजुकेटेड नहीं थी कि जितनी आज है। लर्निंग कभी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी
क्योंकि एजुकेशन ऑफ लाइफ का सिर्फ एक फेज नहीं है, ये एक वे ऑफ लाइफ बनती जा रही है। फ्यूचर में वही लोग ज्यादा सक्सेसफुल होंगे जो सिर्फ आज ज्यादा नॉलेज नहीं रखते, बल्कि जो नए चेंजेस जो जल्दी से सीख और समझ सकते हैं। जनरेशंस तक डिग्री अपॉर्चुनिटी को रिप्रेजेंट करती है और आज भी करती है, लेकिन दुनिया चेंज हो गई है, वर्क प्लेस चेंज हो गए हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है और एम्प्लॉयबिलिटी को अब कुछ और भी चाहिए। स्किल्स, एक्सपीरियंस, एडेप्टेबिलिटी, कंटिन्यूस लर्निंग। फ्यूचर ना सिर्फ डिग्री होल्डर का है और ना ही सिर्फ नॉन डिग्री होल्डर्स का। फ्यूचर वैल्यू क्रिएटर्स का है, उन लोगों का जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, क्विकली लर्न कर सकते हैं, क्योंकि मीनिंगफुली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली एम्प्लॉयर्स डिग्री को हायर नहीं करते, वो पीपल को हायर करते हैं और पीपल सर्टिफिकेट से हमेशा ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज का क्वेश्चन ये है, अगर आपको सिर्फ एक चूज करना हो तो आज के जॉब मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? डिग्री, स्किल्स या एक्सपीरियंस? कमेंट में जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट एपिसोड में हम इंडिया में करियर बनाने के एक ऐसे ऑप्शन के बारे में बात करेंगे जिसे अभी भी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए। अप्रेंटिसशिप द मोस्ट अनरेटेड करियर पाथ इन इंडिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नया टॉपिक और नया पर्सपेक्टिव के साथ। तब तक सीखते रहिए, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्किल रिकॉर्डेड। थैंक यू। दिस एपिसोड इज प्रोमोटेड बाय वैलिस, एक AI बेस्ड स्मार्ट इवैल्यूएशन प्लेटफॉर्म। चाहे आप करियर काउंसलिंग, इंटरव्यू प्रिपरेशन या साइकोमेट्रिक इवैल्यूएशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वैलिस आपको डिटेल्ड और मीनिंगफुल फीडबैक देता है। ये सिर्फ आंसर्स को स्कोर नहीं करता, बल्कि कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, डेप्थ ऑफ नॉलेज और रेलिवेंस जैसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पर भी इवैल्यूएट करता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये वॉइस बेस्ड, मल्टीलिंगुअल और कन्वर्सेशनल इवैल्यूएशन प्रोवाइड करता है, जिससे एक्सपीरियंस बिल्कुल नेचुरल लगता है। अगर आप अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो इवैलिस को जरूर ट्राई कीजिए। इवैल्यूएशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि इवैलिस आपको मदद करे और सही रिपोर्ट प्रोवाइड करे। सो हैप्पी इवैल्यूएशन।